आज हमारे साथ वैद राज कृपाल जी हैं। वैद जी, आप महाराज जी के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार कैसे मनाते थे? सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, जब रक्षाबंधन होती थी तो सब प्रेमी आना, तो एक एक की महाराज के राखी बांधनी सभी के। तो सभी के जब एक एक राखी बांधनी तो फिर शाम को हमने राखी खोलनी। जब राखी खोलनी एक एक हमने राखी खोलनी, तो उसमें और भी सेवादार होते थे मेरे साथ, तो कई घंटे लग जाते थे। महाराज जी ने कभी नहीं ये कहा कि मेरी बाजू दर्द कर रही है, कई घंटे लग जाना। एक एक राखी, अब हजारों राखी बांधी होती थी, एक एक राखी खोलने को कई घंटे लग जाने, लेकिन महाराज जी ने कभी उफ नहीं की। फिर एक राखी थी, खुल ही नहीं रही थी, मैंने बड़ा जोर लगाया, खोलता रहा, नहीं खुली। फिर मैंने कैंची से कहा काट दे, मारी कहते नहीं काटनी। मैंने फिर क्वेश्चन किया क्यों नहीं काटनी, कहते बड़ी उन्होंने प्रेम भावना से बांधी हुई है राखी, तो इसलिए उनको काटनी नहीं। फिर हमें सभी राखियों को बाद में संभाल के रख देते थे। तो ऐसे महाराज जी अपने बच्चों से कितना प्रेम करते हैं। एक दिन की बात है, तो एक बहन आई, कहती मेरे भाई ने ना सारी मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली है। फिर महाराज जी ने मेरे को सुनाया रक्षाबंधन के बारे में, कि रक्षाबंधन जैसे कंस थे, अपनी बहन को सबको दिखा रहे थे कि मैं कितना प्रेम करता हूँ। हाँ जी। खुद वो रथ चला रहे थे, लोगों को दिखा रहे थे, दिखावे वाला प्रेम कर रहे थे। मैं अपनी बहन से सारी दुनिया को दिखा रहे थे कि सारी पब्लिक देखे मैं अपनी बहन से कितना प्रेम करता हूँ। उतनी देर में ऊपर से आकाशवाणी होती है, और जैसे आकाशवाणी होती है वो सारी कहानी आप लोगों को मालूम ही है। उसको, बहन को, उसके घर वाले को, दोनों को बंदी बना लेते हैं। जी। तो ऐसा होता है संसार का भाई बहन का प्रेम। लेकिन गुरु का प्रेम ऐसा नहीं होता। गुरु का प्रेम अंत समय तक गुरु हमारा सहाय होता है। जैसे पृथ्वीराज थे, एक उनका सैनिक था, दूसरे स्थान से आए सैनिक उसकी पत्नी पर बुरी नजर डालते हैं, तो उसकी रक्षा करने के लिए वो उन पर आक्रमण करते हैं, पृथ्वीराज का सैनिक। तो उसके बाद क्या होता है, जो पत्नी इतनी देर में भाग जाती है और सैनिक उस पर हमला करते रहते हैं, फिर उसको उठा करके ले जाते हैं। तो पृथ्वीराज के वो एक एक नागरिक का कितना सम्मान करते थे। उस लड़की को उन्होंने कहा मैं तुझे दिल से बहन मानता हूं, अपनी सगी बहन की तरह, मैं तेरे पति को लेकर के आऊंगा। फिर अपने सैनिकों से बात करते हैं, तो कहते, सैनिक कहते हैं हम हमला कर देते हैं। कहते हैं हमला नहीं करना, हम 8-10 लोग ही जाएंगे। फिर 8-10 लोग लेकर के जाते हैं और वहां पर युद्ध जीत के आते हैं राज, और वहां से फिर उसके पति को ला करके देते हैं। तो ऐसे भी भाई होते हैं जी। और संसार में दूसरे भाई भी होते हैं जो जमीन हड़प लेते हैं, और थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो जाए देखते हैं भाई बहन सारी उम्र नहीं बुलाते। सभी के रिश्तेदारों में हम देखते हैं, ये मेरे नहीं, सभी के ऐसे ही होता है, छोटी छोटी सी बात पर लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। तो ऐसे होता है संसार में, और गुरु हमारी रक्षा करता है। ऐसे दिल्ली से 90 की बात है, उग्रवाद उस समय चरम सीमा में था। एक लड़का दिमागी अपसेट था, तो वहां आकर रह रहा था। तो दिमागी अपसेट होने के कारण वो रात को भाग गया। जब भाग गया वो, तो उग्रवादियों ने पकड़ लिया। उग्रवादियों ने उसको रस्से से बांध दिया। तो उसने सिमरन किया और जोर से रस्से से, जो पेड़ के साथ बांधा हुआ था, जोर से जयकारा लगाता जय महाराज जी की। उतने में रस्सा टूट जाता है और भाग जाता है, और फिर आकर के बताता है ऐसे ऐसे मेरे को उग्रवादियों ने पकड़ लिया और गुरु हमारी कृपा से मैं बच गया। तो ऐसे गुरु अपने सेवक की अनेकों प्रकार, ये तो एक दृष्टांत ना है, अपने सेवक की रक्षा करते हैं। तो ऐसे गुरु को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। रक्षा हमारी हर समय करते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो इसमें सभी भाई और बहनों को मेरी निवेदन है कि गुरु को अंत समय तक याद रखें, उनको कभी छोड़े नहीं। सभी को जय महाराज जी। जय महाराज।